हेलो बच्चों। तो बेटा लास्ट हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट वाज फॉर जब हम M2 प्लस से M में जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक और आपके पास जो है टॉपिक था दैट वाज फॉर जब हम M3 प्लस से M2 प्लस के लिए जाते हैं। तो बेटा आज हम वही सारे ट्रेंड को जो है कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हमारा मेटल 3 प्लस से 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर M2 प्लस टू M3 प्लस। ठीक है, अब बेटा इसमें मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज ऑलरेडी मेंशन कर दी है और इन्हीं मेंशन्ड वैल्यूज से हमने खुद से एक ग्राफ प्लॉट किया है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि बेटा जितने भी एक्सेप्शंस हैं उनको आप याद कर लो कि यहाँ पर एक्सेप्शंस आ रही है। जैसे ग्राफिकली अगर आप विजुअलाइज करके इसको याद कर सकते हो बेटर है, अगर नहीं तो आपको निमोनिक्स बना सकते हो। मैंने इसको ग्राफिकली याद किया क्योंकि मुझे ग्राफिकली ज्यादा सही याद हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो सीरीज में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक के लिए है? एक सेकेंड, यहाँ पर हमने उल्टा लिख दिया क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, यानी कि हम क्या पढ़ेंगे? M3 प्लस से M3 प्लस से M3 प्लस से 2 प्लस के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो किसके लिए होता है? 3 प्लस से 2 प्लस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दी गई हैं 3 प्लस से 2 प्लस के लिए, उसी को हमने ग्राफिकली प्लॉट किया है। नाउ स्कैंडियम जो है वो आपका ओनली एंड ओनली 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, 2 प्लस नहीं दिखाता, तो हमने उसके लिए जो है यहाँ पर वैल्यू को कंसीडर नहीं किया। सेम एज दैट फॉर निकल कॉपर जिंक। निकल कॉपर जिंक जो है ये 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, 3 प्लस में नहीं करते हैं, तो इसीलिए इनकी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है। मेंशन कहाँ से है? टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट। एक बहुत बढ़िया सा इसका ग्राफ बना है यहाँ पर, एक जिगजैग टाइप 2 Z's। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक Z यहाँ बन रहा है और एक Z यहाँ बन रहा है, जिसमें से 3 आपके एलिमेंट्स जो हैं वो इस जीरो की लाइन से नीचे है, यानी कि उनके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। और 3 आपके एलिमेंट्स जो है वो पॉजिटिव में है। नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डज नॉट मीन कि नेगेटिव वाले रिड्यूस नहीं होंगे, पॉजिटिव वाले रिड्यूस होंगे, ऐसा नहीं है। नेगेटिव रिप्रेजेंट्स कि जीरो के मुकाबले यानी कि हाइड्रोजन के मुकाबले में कौन रिड्यूस नहीं होगा। नेगेटिव रिप्रेजेंट्स जीरो पे कौन होता है? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के मुकाबले में कौन रिड्यूस नहीं होगा, यानी कि कौन ऑक्सीडाइज होगा। और पॉजिटिव वैल्यू इन सेम वे रिप्रेजेंट्स कि हाइड्रोजन के मुकाबले कौन रिड्यूस होगा और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं पहले 3 एलिमेंट्स टाइटेनियम, वनेडियम और क्रोमियम, इनके लिए वैल्यू क्या है? नेगेटिव। इनके लिए वैल्यू क्या है? नेगेटिव, यानी कि ये रिड्यूस नहीं होंगे। रिड्यूस कौन होगा? हाइड्रोजन। मतलब अगर मैं किन्हीं मिनरल एसिड्स के साथ इन 3 एलिमेंट्स को यूज करती हूँ इन 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये उस मिनरल एसिड में से क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करवा देंगे। सो एक्ट्स एज reducing agent to liberate H2 from acids। एसिड्स में से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करवाने के लिए ये किसका काम करेंगे? ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। आई होप इतना क्लियर है कि व्हाई व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ अब एक्सप्लेन करना है हमें इस ग्राफ को कि अगेन ये ग्राफ के लिए जो वैल्यूज है, अब इतना तो पता है अलॉन्ग द पीरियड जाते जाते साइज डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने का मतलब इजीली रिड्यूस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, बट हमने पहले भी पढ़ा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसीडर्स ऑल दी फैक्टर्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसीडर्स
ऑल द फैक्टर्स नॉट अलोन आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अकेले यही फैक्टर्स नहीं होते, सारे फैक्टर्स का एक कोलैबोरेटिव रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हमें 3+ से 2+ की बात करनी है, तो हम 2+ से 3+ की बात कर लेते हैं। अगेन ट्रेंड उल्टा हो जाएगा। अगर मुझे 2+ से 3+ में जाना है, 2+ विल बी इन गैसियस फॉर्म, 2+ से 3+ में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी? 3, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी लॉस्ट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जब ये आयनिक फॉर्म में आ गया है, 3+ की फॉर्म में आ गया है, नाउ इसको हम कैसे लेके जाएंगे? इसको हम लेके जाएंगे एक्वस में, यानी कि क्या लॉस होगा, हाइड्रेशन एनर्जी का यहाँ पर लॉस होगा। तो अगर इस ग्राफ में आपको कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि वैल्यू ऊपर जा रही है, ऊपर जाने का क्या मतलब होगा कि M2+ वाली स्टेट डोमिनेंट है, दैट इट वांट्स टू गेट रिड्यूस्ड। ऊपर जाने का मतलब ग्राफ में वैल्यू के बढ़ने का मतलब क्या है? इट वांट्स टू गेट रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड होने का मतलब उसकी ये वाली स्टेट ज्यादा डोमिनेंट है। अगर ये वाली स्टेट ज्यादा डोमिनेंट है तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा यूज हो रही थी और बदले में हाइड्रेशन एंथैल्पी हमें बहुत कम मिल रही थी, यानी कि हाइड्रेशन एंथैल्पी डज नॉट कंपनसेट्स द आयनाइजेशन एनर्जी 3। मतलब कि जो आयनाइजेशन एनर्जी 3 होगी, ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा रही होगी हाइड्रेशन एनर्जी से, जिस वजह से हमारा 2+ वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है। ग्राफ हमारा कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। वहीं अगर ग्राफ आपका डाउनवर्ड जा रहा है, कहीं पे एक्सपेक्टेशन से डाउनवर्ड जा रहा है, यानी कि कौन सी स्टेट आपकी स्टेबल है? 3+ वाली स्टेट स्टेबल है, 2+ में नहीं जाना चाह रहा। 3+ वाली स्टेट कब स्टेबल होगी? 3+ वाली स्टेट तब स्टेबल होगी जब आयनाइजेशन एनर्जी का आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी और हाइड्रेशन एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा। आई होप ये चीज क्लियर है। आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, क्यों ज्यादा हो सकती है +2 की? जब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, इधर उसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो सकती है, और अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है यानी कि 3+ की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा स्टेबल हो रही है, इस वजह से 2+ 3+ में कन्वर्ट हो रहा है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, नाउ यू कैन सी टाइटेनियम के बाद वनेडियम के लिए ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब कम नेगेटिव की तरफ जा रहा है, लोअर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या कहेंगे हम, वनेडियम 3+ से 2+ में जब हम जा रहे हैं, वैल्यू इज लोअर नेगेटिव, कम नेगेटिव है, इट इज अप्रोचिंग टू 0, क्लोज टू 0। क्या है? 0.26। पहली वाली वैल्यूज, उसके आसपास वाली देखो ज्यादा है, 0.26 जो है वो कम है, तो वो कम होना चाह रहा है, यानी कि पॉजिटिव की तरफ जाना चाह रहा है। मतलब उसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है? उसकी 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है ना। उसकी 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबल होने का राज क्या है? अगर मैं बात करूं, वनेडियम क्या होगा, वनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 4s2 3d3, 4s2 3d3। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर देता है तो वनेडियम 2+ क्या बन जाएगा, 3d3। वनेडियम 2+ क्या बन जाएगा, 3d3। नाउ 3d3 के स्टेबल होने का रीजन क्या है? अगर आपने कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो आप जान लोगे। होता क्या है, जो आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी के, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी के, जिन्हें हम ये समझ रहे हैं कि वो सारे के सारे डीजेनरेट हैं, वो डीजेनरेट है यानी कि उनकी सेम एनर्जी है, वो सेम एनर्जी नहीं रहती। कब? जब फ्री आयन है। और आपको तो पता ही है फ्री आयन तो ऑब्वियस सी बात है एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, कोई ना कोई लिगेंड उसके साथ होंगे। तो जब लिगेंड आते हैं ना, वो क्या करते हैं, डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी को अकॉर्डिंग देयर ओरिएंटेशन, अगर किसी ऑर्बिटल से लिगेंड की ज्यादा रिपल्शन हो रही है, लिगेंड क्या होते हैं, नेगेटिव वाले आपकी स्पीशीज होती है जो आपके मेटल के साथ आके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, तो
अगर आपका लिगेंड कोई ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनकी ओरिएंटेशन उसके बिल्कुल सामने, उनको ज्यादा रिपल्शंस देगा, तो ऐसे में होता क्या है, ये 5 ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाते हैं, 5 ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, 3 लोअर और 2 हायर, जिसमें 3 वाले के हम बोलते हैं T2G और 2 वाले को हम बोलते हैं EG। स्प्लिटिंग हो जाती है ऑर्बिटल्स की, d ऑर्बिटल्स की। आज तक हम यही पढ़ते आए हैं अभी तक कि 5 ऑर्बिटल्स जो होते हैं d के वो एक लेवल के होते हैं, बट इट इज नॉट सो। इन केस ऑफ लिगेंड्स ये ऑर्बिटल्स आपके स्प्लिट हो जाते हैं, जो तो हाई रिपल्शन कॉज करते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जो लो रिपल्शन कॉज करते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है। अब अगर मैं 3d3 की बात करूं तो ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे फिल हो जाएंगे, ऐसे फिल हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 3d3 इज गिविंग अस हाफ फिल्ड T2G, हाफ फिल्ड T2G। तो इस वजह से क्या हो जाता है आपका, इस वजह से क्या हो जाता है, वनेडियम 2+, वनेडियम 2+ क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अभी के लिए इसको ब्रीफली हम इतना पढ़ लेंगे, जब कोऑर्डिनेशन चैप्टर आएगा इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्रोमियम के लिए यही वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई है, अगेन बहुत हाईली नेगेटिव हो गई है, यानी कि क्रोमियम डज नॉट वांट टू गो इन 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम के लिए ये वैल्यू क्या हो गई है, बहुत ज्यादा हाई हो गई है, हाईली नेगेटिव हो गई है। तो क्या लिखेंगे, हाईली नेगेटिव, यानी कि कौन सी वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, क्रोमियम 3+ वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्रोमियम 3+ की अगर कन्फिग्रेशन की बात करूं, क्रोमियम की कन्फिग्रेशन होती है 3d5 4s1, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद क्या बन जाएगा, 3d3। अब अगेन 3d3 इज गिवन अस हाफ फिल्ड T2G, वही केस जो हमने वनेडियम में किया। तो हाफ फिल्ड T2G की वजह से क्या हो जाएगा, अगेन क्रोमियम 3+ विल बी स्टेबल। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रोमियम के बाद बिल्कुल जो है हमारी उड़ान भरते हुए मैंगनीज पॉजिटिव में चला गया है, बहुत हाईली पॉजिटिव है। मैंगनीज क्या है, मैंगनीज के लिए बहुत हाईली पॉजिटिव वैल्यू है, हाईली पॉजिटिव। तो हाईली पॉजिटिव का क्या रीजन हो सकता है, Mn2+ क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 3d5, 3d5। तो हाफ फिल्ड होने की वजह से अगेन Mn2+ इज स्टेबल, अगेन Mn2+ इज स्टेबल। तो अभी तक हमने 3 पढ़ लिए हैं, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। वनेडियम और क्रोमियम के केस में 3d3 हाफ फिल्ड T2G सेट, क्रोमियम के केस में 3d5 हाफ फिल्ड डी सबशेल, हाफ फिल्ड डी सबशेल, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आयरन के लिए। अगेन एक्सपेक्ट क्या किया गया था, वैल्यू और ऊपर जानी चाहिए, लेकिन अगेन एक डिप आ गया, लोअर पॉजिटिव हो गई, लोअर पॉजिटिव हो गई है। तो मैं यहीं पर इसको मेंशन कर दूंगी, इसको इरेज कर दूं बेटा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आयरन के लिए यही वैल्यू क्या हो गई है, लोअर पॉजिटिव, Fe3+ goes to Fe2+ gives us lower positive value। लोअर पॉजिटिव वैल्यू का मतलब अगेन वो 3+ से 2+ में नहीं जाना चाह रहा, उसकी 3+ की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। तो Fe की बात की जाए, Fe इज 3d6 4s2, after losing 3 electrons it will become 3d5 4s0, यानी कि अगेन हाफ फिल्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन, हाफ फिल्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन। ठीक है, आई होप ये चीज सबको क्लियर है कि अगेन आयरन के लिए वैल्यू में ड्रॉप आया तो उसका क्या रीजन होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इज कोबाल्ट। कोबाल्ट के लिए अगेन वैल्यू काफी हाईली पॉजिटिव है, सबसे ज्यादा वैल्यू कोबाल्ट की ही है, कोबाल्ट के लिए ये वैल्यू काफी हाईली पॉजिटिव है।
यानी कि कोबाल्ट 2 प्लस इज मोर स्टेबल, हाईली पॉजिटिव। अब देख लेते हैं क्या रीजन हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है। अगर मैं बात करूं कोबाल्ट की, तो आयरन कोबाल्ट इज 3d7 4s2, 3d7 4s2। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं तो 4s2 में से जाएंगे, बचेगा क्या, 3d7। ठीक है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन और चला जाता है 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में तो क्या आएगा, 3d6। अब मैम 3d7 में तो कुछ ऐसा हमें लग नहीं रहा है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी स्टेबल क्यों है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें तो कहीं भी नहीं लग रहा कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होनी चाहिए। तो अभी अगेन मैंने आपको क्या बताया था बेटा, एक्सेप्शंस हम याद कर लेंगे, रीजंस हम खुद बना लेंगे। तो रीजन क्या हो सकता है, कोबाल्ट 2 प्लस 3 प्लस में जा रहा, देन उसके बाद here it is in gaseous state और here it is in aqueous state, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी का रिलीज हो रहा है, और यहाँ पर क्या लग रही है, आयनाइजेशन एनर्जी लग रही है। अगर वो कोबाल्ट 3 प्लस में नहीं जाना चाह रहा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें समझ नहीं आ रहा है, यानी कि जब वो 2 प्लस से 3 प्लस में गया तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो थी वो बहुत कम मिली होगी, जिस वजह से वो 2 प्लस से 3 प्लस में नहीं जाना चाह रहा, यानी कि वो 3 प्लस से 2 प्लस में जाना चाह रहा है। तो 2 प्लस के स्टेबल होने का रीजन क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा लग रही है, हाइड्रेशन एनर्जी कम मिल रही है, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी डज नॉट कंपनसेट्स IE3, हाइड्रेशन एनर्जी does not compensates IE3। आई होप ये चीज सबको क्लियर है। अगेन एक्सेप्शंस हम याद कर लेंगे, रीजंस हम खुद बना सकते हैं। ये ग्राफ आप इजीली याद कर सकते हो, आपको जिगजैग लाइन बनानी है, 3 नीचे 3 ऊपर, जो ऊपर जा रहा है तो उसके ऊपर जाने का मतलब क्या है, उसकी 2 प्लस वाली फॉर्म स्टेबल है, जो नीचे जा रहा है उसकी 3 प्लस वाली फॉर्म स्टेबल है, जो ऊपर जा रहा है 2 प्लस, नीचे 3 प्लस एंड अगेन 2 प्लस। आई होप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर 3 प्लस टू 2 प्लस आप सबको क्लियर है। So that's all for today. Stay tuned for more lectures. Thank you so much for watching.